सांस घुट रही है इससे। मैं लगा देता हूँ। ना ठीक है, टेबल को थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं, केदार बाबा की माला है, चलेगा। पत्रकार मित्रों, आपका इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से कम मिलना होता है, इसलिए आपसे आज मुलाकात हुई है। कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, और जैसा मेरा जिलों का जो भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है, ये 2 जनपद मेरे रह गए थे और पिछले महीने इनका दौरा होना था, लेकिन अस्वस्थता के कारण ये उस समय हो नहीं पाया। लेकिन राज्य सरकार ने इन 3 साल 10 महीने में किस तरीके से काम किया है और उसके क्या परिणाम रहे हैं, वो मैं आपके सामने कुछ विषय रखना चाहूँगा। विशेषकर जो हमारे ग्राम गांव तक सड़क के संयोजन का काम था। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत करी थी, और 2000 से 2017 तक उत्तराखंड में जो सड़कों की स्वीकृति हुई वो हुई 10,263 किलोमीटर। 10,263 किलोमीटर। और मार्च 17 जब हमने सरकार संभाली, और तब से अब तक 8,892 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति हुई। 8,892। और जो निर्मित हुई, जो सड़कें जो तैयार हुई, वो 2000 से 2017 तक 7,529 किलोमीटर सड़क निर्माण हुई। और इन 3 साल और 10 महीने में, ये दिसंबर तक का आंकड़ा है हमारा, इसमें 7,431 किलोमीटर सड़क हमने बनाई। लगभग 17 साल और 3.5 साल में, 3 साल 10 महीने में अगर आप देखेंगे तो बहुत थोड़ा सा अंतर है। हमने किस गति से काम किया, सड़कों, गाँवों को सड़कों से जोड़ने का, किस तरह से हम लोगों ने रास्ते निकालकर इन सारे कामों को किया, ये उसका एक उदाहरण है। जो धन हमको मिला 2000 से 2017 तक, वो लगभग 4,000 करोड़ रुपए मिला, और 2017 से अब तक 5,308, और इसमें अब 850 करोड़ रुपए और जोड़ लीजिए आप। ये 27 तारीख को अभी लगभग 850 करोड़ रुपया ये और हमारे को मिला है। इस तरह से अगर आप बसावट देखेंगे तो पहले 17 सालों में हमने 1299, और इन 3.5 सालों में हमने 573 बसावटें जोड़ी हैं। इस तरह से अगर आप देखेंगे, अगर इसकी तुलना करेंगे आप, तो कितनी तेजी से काम हम इस दौरान कर पाए हैं, ये मैं समझता हूँ कि एग्जाम्पलरी है। हमको लगभग 17 अवार्ड भारत सरकार ने बेहतर ग्रामीण संयोजन के लिए हमको, हमारे उत्तराखंड की सरकार को मिले हैं। अभी जो 27 तारीख को मैंने बताया आपको कि इसके लिए हमारे 127 मिसिंग लिंक ब्रिज थे। ये 127 ब्रिज अभी हमारे, ये भारत सरकार ने इस पर हमको अभी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है, और इस पर 330 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। इसी तरह से स्टेज 2 के हमारे 121 कार्य स्वीकृत हुए हैं, और 530 करोड़ रुपया इसके लिए स्वीकृत हुआ है। इस तरह से कुल मिलाकर 860 करोड़ रुपया, जो मैंने पहले बताया आपको, आप 860 करोड़ रुपया और इसमें भारत सरकार ने हमको उपलब्ध कराया है। हमने एक कोशिश करी, और हमारा ये मानना है कि विकास से सड़कों के रास्ते गांव तक पहुंचता है। अगर सड़कें पहुंच जाएंगी तो तमाम जो विकास में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उन बाधाओं को दूर करने में आसानी होती है, मॉनिटरिंग करने में आसानी होती है। तो हमने उस पर फोकस किया है। इस तरह से PMGSY के द्वारा हमने ये सड़कें बनाई हैं। और जो राज्य योजना है, नाबार्ड है और विश्व बैंक है, इसके अलावा हमने लगभग
आप ये देखिए कि औसत अगर हम देखें तो हर विधानसभा में एवरेज अगर हम सभी देखें तो लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए हमने और सड़कों के लिए दिया है। विधायक निधि है, सांसद निधि है, जिला योजना है, ये इसके अतिरिक्त है। इसी तरह से स्वास्थ्य हमारी ये प्रायोरिटी थी। स्वास्थ्य पर जब हमने सरकार बनाई थी मार्च 2017 में, तो हमारे पास 1034 डॉक्टर थे। आज हमारे पास 2200 से ज़्यादा डॉक्टर हमारे पास है, यानी कि लगभग दुगने से अधिक डॉक्टरों की संख्या हमने इन 4.25 साल में बढ़ाई है। हमने अपने अस्पतालों की जो दशा है, हमारे 2 अस्पतालों के अलावा कहीं पर भी आईसीयू नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे। आज हमारे सभी जिला अस्पतालों के अलावा 13-14 अन्य अस्पतालों में भी हमारे पास आज आईसीयू हैं, वेंटिलेटर हैं और पाइप्ड गैस, ऑक्सीजन गैस, और इसके अलावा कहीं पर अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई है। आज प्रदेश की सबसे अच्छी एमआरआई मशीन प्राइवेट के पास भी, बड़े अस्पतालों के पास भी नहीं, आज उत्तराखंड में हमारे पास जो हमारा मेडिकल कॉलेज है देहरादून का, वहाँ पर है। इसके अलावा हमने 3 नए मेडिकल कॉलेज हमने स्वीकृत कराए, एक ऊधम सिंह नगर में, एक पिथौरागढ़ में और एक हरिद्वार में। अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज हमारा नेक्स्ट ईयर, हम कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हमारे उसमें क्लासेज चालू हो जाए। आपको मैं जानकारी दूंगा कि हमारी जो मेडिकल कॉलेज है इसमें परमानेंट फैकल्टी ही नहीं थी, कभी सब कॉन्ट्रैक्ट पर थे, इसलिए लोग भाग जाते थे। डॉक्टर्स जो वहाँ पर प्रोफेसर थे, पढ़ाने वाले लोग थे, वो वहाँ से जहाँ उनको स्थायी नियुक्ति मिलती वहाँ चले जाते थे। आज हमने उसकी शुरुआत की। अब हमारे पास देहरादून में तो काफ़ी अच्छी संख्या में परमानेंट फैकल्टी है, लगभग 80% के आसपास, लेकिन श्रीनगर में भी 20-25% फैकल्टी आज हमारी, ये हमारे पास स्थायी फैकल्टी आज हमारे पास श्रीनगर में है। अभी हम 720 डॉक्टर्स की भर्ती की प्रक्रिया आजकल चल रही है। हमारे पास कुल मिलाकर 2760 पोस्ट है। 720 पोस्ट की हमने और अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है और 2500 नर्सेज की भर्ती की प्रक्रिया हमारी इस समय चल रही है, ताकि जो हमारे अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें तमाम जो आवश्यक सुविधाएं, जो स्टाफ होना चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में, मैंने कहा कि जैसे हमारा ये प्राथमिकता है स्वास्थ्य, अटल आयुष्मान योजना से सब अवगत हैं, उसके बारे में मैं अब नहीं बोलूँगा, वो सब लोग उससे जानकार हैं। लेकिन जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और सिस्टम को ठीक करने के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर हमने फोकस किया है। जो आशा वर्कर है हमारी, उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जच्चा बच्चा के लिए, और जच्चा बच्चा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ये अधिकतम हो, उसके लिए हमने प्रयास किया। आज हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है 71% आज हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है। उसके लिए हमने आशाओं का, जब खंडूरी जी सीएम थे तो उनको जो इंसेंटिव मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन उसके अलावा 5000 रुपया खंडूरी जी ने उस समय उनके लिए एक्स्ट्रा किया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार आई, 5 साल तक उन्होंने उनको 1 पैसा नहीं दिया, यानी 5 साल का 25,000 रुपये उनको देना था एक पारितोषिक के रूप में, वो 5 साल तक उन्होंने नहीं दिया। जब हमारी सरकार बनी, मैंने 5 साल का तो उनको दिया ही एक साथ 25,000 रुपया। उसके साथ ही अब उनका जो ये जो पारितोषिक है उसको 5 से बढ़ा करके 18,000 रुपये किया है, ताकि ये खुश होकर के काम कर सकें। ये हमारी कोशिश रही। आज उसका परिणाम यह है कि हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें काफ़ी बड़ा परिवर्तन आया है, सकारात्मक परिवर्तन आया है, और अभी उसमें काफ़ी गुंजाइश है, हम उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास 95 हमारे पास आपातकालीन व्हीकल थे, 108। ये 2007 में जब खंडूरी जी सीएम थे, 7-8 में, तो तभी इंट्रोड्यूस हुए थे। और आप आश्चर्य करेंगे कि 2017 तक उन्हीं जो 108 आपातकालीन सेवा है उससे काम चल रहा था, और नई 108 नहीं खरीदी गई शब्द प्रयोग कर रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं कि भारत सरकार से पैसा आ गया था, लेकिन किन कारणों से पिछली सरकार ने वो 108 नहीं खरीद पाए, उस पर मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन हमने 95 से बढ़ा करके आते ही 2017 लास्ट या 18 फर्स्ट में
हमने 139 नई 108 हमने शुरू करी और अभी परसों ही 132 और 108 की सेवाएं हमने और अभी परसों प्रदेश की जनता को सुपुर्द की है। यानी कि आज हमारे पास 271 एकदम ब्रांड न्यू। और इनकी खासियत ये है, इसमें 40 व्हीकल हमारे पास ये ऐसे हैं जिनमें आईसीयू की फुल सुविधा है, यानी वेंटिलेटर भी है उसमें। 40 व्हीकल ऐसे हैं जिनमें वेंटिलेटर की भी सुविधा है। अत्याधुनिक किस्म के स्ट्रेचर हैं जिनमें पेशेंट को अगर हम लेटा देंगे तो वो एक तरह से पैक हो जाएगा एयर से। तो उसको जो हार्ट का पेशेंट है, ब्रेन का है, कोई फ्रैक्चर्ड है, तो हिलने डुलने से जो नुकसान होता है रास्ते में, तो उससे वो एकदम कॉम्पैक्ट रहेगा। इस तरह की आधुनिक किस्म की ये 108 जो अत्याधुनिक किस्म की हैं उनको हमने इंट्रोड्यूस किया है। उससे हमारी जो रिस्पॉन्स टाइम है, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में हम उन व्हीकल की संख्या बढ़ाएंगे तो हम पेशेंट को अस्पताल तक पहुंचाने में हमको बेहतर सुविधा होगी और कम टाइम में हम उनको यथोचित जगह पर या अस्पताल तक हम पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे। इन दो विषयों पर मुझे बोलना था, बाकी तो सब जानकारी में है आप लोग। और कुछ किसी को पूछना तो बताइए। हाँ, देखिए, सैनिक विद्यालय के लिए यहाँ पर आज मैं उद्घाटन करता हूँ तो पहले पैसे की व्यवस्था करता हूँ, तो उसके लिए धन की व्यवस्था कर दी गई है और ये सैनिक विद्यालय अब हमारा यहाँ पर इसका काम बहुत जल्दी इसके टेंडर होकर के इसका काम को शुरू किया जाए। जांच चलती रहेगी, काम अपना हम काम करते रहेंगे। सर, कनेक्टिविटी की बात आपने कही, रेल कनेक्टिविटी ठीक हो रही है और ऋषिकेश कटरा रेल परियोजना में 2021-22 के लिए 4200 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित जो था वो अभी हुआ है, उसमें क्या है? देखिए, रेल का काम हमारा बहुत अच्छी गति से चल रहा है और उस पर जो काम करने वाली कंपनियां हैं वो विश्व प्रसिद्ध कंपनियां हैं। उनके पास तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो टूल्स चाहिए, वो सब आज उनके पास उपलब्ध हैं। रेलवे के काम से हम पूरी तरह उनकी जो निर्माण कार्यों की जो उनकी गति है उससे हम संतुष्ट हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 तक ये श्रीनगर तक रेल पहुंच जाए। कुछ दिक्कतें हमको हैं यहाँ पर, जैसे 2 लाख मीट्रिक टन हमको कच्चा माल चाहिए, स्टोन चाहिए, हार्ड स्टोन चाहिए जो पटरियों पर बिछाया जाएगा। अभी हमारे पास 1 लाख मीट्रिक टन है, यानी कि आधी है जितनी जरूरत रेलवे की है। तो उसके लिए हम लोग कुछ रास्ता निकाल रहे हैं, कुछ व्यवस्था करेंगे तो 1 लाख मीट्रिक टन और हमको उसके लिए उसकी जरूरत होगी। तो रेल का काम अच्छा चल रहा है। प्रधानमंत्री जी का बहुत ही बड़ी गिफ्ट ये उत्तराखंड राज्य को है, तो हम चाहते हैं कि उस गिफ्ट का हम बेहतर इस्तेमाल करें। ऐसा पूछोगे भैया एक एक सड़क के बारे में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैंने कहा कि हम सड़कों का जाल हम बिछा रहे हैं। अभी मैंने एक सड़क स्वीकृत की है भटवाड़ी डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी से, वहाँ पर एक जगह है लाटा, उसमें भागीरथी पर पुल बनेगा और वहाँ से ये शॉर्टकट रास्ता होगा जो बूढ़ा केदार होते हुए और ये निकलेगा हमारा ये त्रिजुगी नारायण। एक रूट अभी हमने 45 किलोमीटर और स्वीकृत किया है। तो हमारी कोशिश है कि जो हमारे राज्य में यात्री आए उन यात्रियों को एक तो अलग अलग डेस्टिनेशन उनको मिले। असली फलों को हम साल साल भर रखते हैं। माल्टे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि 2 महीने ज़्यादा कोल्ड स्टोर में टिक नहीं। सेंटरों में जो हम अपने समूहों को कर्जा भी दे रहे हैं, उसकी खरीदारी के लिए हमने स्टेट में भी हमने करने की कोशिश हो रही है। देखिए समर्थन मूल्य तो हमेशा बढ़ता ही है, घटता कभी नहीं है, हमेशा बढ़ाते ही हैं समर्थन मूल्य। हाँ, भाई कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि वो सुबह कुर्ता पैजामा पहन के चौराहे पर खड़े हो जाते हैं, कोई उधर से बाजा बजाते हुए निकलता है, जो पहले आ जाए उसके पीछे लग जाते हैं। तो उस कांग्रेस की क्या बात करें अगर पूरे देश में ये हालत है।
तो उत्तराखंड देश से बाहर नहीं है, उत्तराखंड तो देश के साथ चलता है। हरिराव जी ने तो कह दिया कि मैं संन्यास ले रहा हूं, उम्र भी हो गई उनकी, 73-74 साल के हो गए। अच्छा है, वो मार्गदर्शन करें लोगों का। देखिए, अभी हमने कुछ पैसा रिलीज किया, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन अगर मुझे आप पहले से इस बारे में पूछेंगे तो फिर मैंने कहा ना कि एक छोटी छोटी चीज पूछोगे मुख्यमंत्री को तो बहुत समस्या होगी आपके सवाल के जवाब देने में। देखिए, 4 धाम के वैकल्पिक मार्ग क्या हो सकते हैं? ट्रेन बन रही है, एयर कनेक्टिविटी हो गई है, और उधर रोड बन गई है और थोड़ा बहुत रह गई है। अब जो वैकल्पिक मार्ग होंगे, केदारनाथ के लिए प्रस्तावित है रोपवे का, तो नेशनल पार्क है, तो उसके लिए हमारी जो अभी डीपीआर तैयार हो रही है। यमुनोत्री के लिए हमारा फाइनल हो गया है, उसके टेंडर होंगे, उसके लिए बहुत जल्दी रोपवे बनेगा। धन्यवाद। कोविड के दौरान बहुत सारे प्रत्यक्ष मुकदमे दर्ज हुए सर, उस पर सरकार से मांग की जा रही है कि कुछ मुकदमे थोड़ा सख्ती करिए, निर्णय दिया जाए।